गाइस आज हम यहाँ पर 29 जनवरी सन 2017 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा पेश करी गई? पहला बिल गेट्स के द्वारा, दूसरा जॉन वन न्यूमैन, तीसरा एलन ट्यूरिंग, चौथा है डोनाल्ड नूथ। गाइस यहाँ पर स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जॉन वन न्यूमैन के द्वारा डेवलप करा गया या इंट्रोड्यूस्ड कराया गया, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ यूनिक कोड्स दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग 8 बिट्स एसे। 8 बिट का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकने वाले यूनिक कोड की कुल संख्या क्या होगी? पहला 127, दूसरा 128, तीसरा 255 और चौथा है 256। सो गाइस यहाँ पर 8 बिट में यूनिक कोड लगभग 256 जनरेट करे जा सकते हैं, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वॉलेटाइल एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें से कौन सी एक स्थिर और रैंडम एक्सेस मेमोरी है? पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम, तीसरा मैग्नेटिक रैम टेप और चौथा है हार्ड डिस्क। तो गाइस यहाँ पर नॉन वोलेटाइल यानी कि हार्ड डिस्क, राइट। मतलब कि जिसमें जो डेटा रहता है वो स्थिर रहता है, मूव नहीं करता है। यहाँ पे हार्ड डिस्क होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह हार्ड डिस्क आएगी इसके अंतर्गत। तो इसका होगा आंसर चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम, तीसरा रोम, चौथा हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर गई सबसे फास्ट मेमोरी इनमें से होगी स्टैटिक रैम, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं होती। और रैम मतलब कि एक उसमें जो डेटा रहता है वो सबसे वॉलेटाइल रहता है, राइट। अब वॉलेटाइल डेटा मतलब कि स्पीड भी उसकी एक्सेस ज्यादा होगा। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनमें से कौन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? पहला स्पीकर, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा स्कैनर और चौथा ओसीआर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को, मतलब जो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो गाइस यहाँ पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वो माइक्रोफोन के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करा जाएगा। तो आंसर होगा इसके दूसरे नंबर का माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एमआईसीआर स्टैंड्स फॉर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के संदर्भ में एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पहला है माइक्रो इनविजिबल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा मैक्रो इनविजिबल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तीसरा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चौथा है मेमोरी इमेज कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस एमआईसीआर का फुल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द साइज ऑफ ईच एड्रेसेबल ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी एज 1 बाइट। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस 16 एमबी मेमोरी। यह मानते हुए कि एक मेमोरी के प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक का आकार 1 बाइट है, 16 एमबी मेमोरी को स्टोर करने के लिए आवश्यक बिट्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी? पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24 और चौथा है 32। सो यहाँ पर 16 एमबी मेमोरी को एड्रेस करने के लिए टोटल 24 बिट्स की यहाँ पर जरूरत होगी, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उनको समझिए, देन उसके बाद हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। पहला है डीवीडी इज आल्सो कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है, ये आंसर सही है, मतलब ये सॉरी पहला सेंटेंस सही है। दूसरा है डिजिटल इज डीवीडी इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है, ये भी सही है। और ब्लू रे इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डेफिनेशन वीडियो। ब्लू रे एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें हाई डेफिनेशन की वीडियोस को स्टोर करा जा सकता है। सो ये भी सही है। अब गाइस यहाँ पर ये तीनों जो सेंटेंस दिए गए ये सही है, और यहाँ आंसर ऑप्शन में तीनों ट्रू, मतलब कि दूसरे नंबर का आंसर, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following categories of computer language uses abbreviation English word also known as mnemonics for programming। निम्नलिखित श्रेणियों में से कंप्यूटर भाषा की कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए अंग्रेजी शब्दों के संक्षिप्त रूप का उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाए तो निमोनिक्स कहा जाता है? पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा विजुअल लैंग्वेज और चौथा है असेंबली लैंग्वेज। तो इस निमोनिक्स कोड का यूज करा जाता है असेंबली लैंग्वेज में। ये मिक्स होता है जो बाइनरी का और इंग्लिश वर्ड्स का मिक्स होता है, राइट। सो आंसर होगा असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स। ओपन ऑफिस किस प्रकार के ओपन सोर्स का उदाहरण है? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर का, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का और चौथा है फर्मवेयर का। तो इस यहाँ पर ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन
गलत है। पहला, कंपाइलर एग्जीक्यूट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा, असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड्स इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड्स, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज कोड्स को मशीन कोड्स में चेंज करता है। तीसरा है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स आर मशीन इंडिपेंडेंट, हाई लेवल कोड्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। और चौथा है, असेंबली लैंग्वेज कोड्स आर मशीन डिपेंडेंट, असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं वो मशीन पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले नंबर का ऑप्शन है, कंपाइलर एग्जीक्यूट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स, ये गलत होगा, राइट। क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को, वो पहले नंबर ट्रांसलेट करता है, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करने का काम होता है ऑब्जेक्ट कोड, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है, लाइनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, लाइनक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथा है, लाइनक्स इज अ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस, यहाँ पर इनमें से कथन जो मतलब चौथे नंबर का सेंटेंस है, लाइनक्स इज अ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत होगा, क्योंकि लाइनक्स मल्टी प्रोसेसर नहीं है, सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, अ मेमोरी डिस्क इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉल्ड ट्रैक्स। मेमोरी डिस्क होती है वो डिवाइडेड होती है सर्कल्स में, जिन्हें ट्रैक कहा जाता है। दूसरा, ट्रैक ऑफ अ डिस्क आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, जो ट्रैक होते हैं वह सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। तीसरा है, द डेंसिटी ऑफ आउटर मोस्ट ट्रैक इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ इनर ट्रैक, मतलब कि जो आउटर ट्रैक होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है या डेंसिटी ज्यादा होती है जो इनर ट्रैक्स हैं उनकी अपेक्षा। और चौथा है, द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल ट्रैक इज सेम, मतलब सभी ट्रैक्स की जो कैपेसिटी है वो सेम होती है। सो यहाँ पर जो डिस्क है, मतलब एक मेमोरी डिस्क होती है, उसकी जो उसको डिवाइड करा जाता है सर्कल्स में। अब जैसे सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, तो जो दो सर्कल के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है ट्रैक। अब उसी ट्रैक के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का है कि अब देखो जो बाहर के ट्रैक होंगे वो ज्यादा डेंसिटी वाले होंगे और अंदर के कम डेंसिटी वाले। तो यहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी होती है वो सेम होती है, भले वो अंदर हो या बाहर हो, राइट। सो यहाँ पर ये आंसर तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो गलत होगा, कि द डेंसिटी ऑफ आउटर मोस्ट ट्रैक इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ इनर ट्रैक, ये गलत है, क्योंकि सभी ट्रैक्स की जो कैपेसिटी होती है, डेंसिटी होती है, वो सेम होती है, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग फोर मेमोरी डिवाइसेस M1 M2 M3 M4, यहाँ पे तीन चार मेमोरी डिवाइसेस दी गई हैं, M1 M2 M3 M4, जिनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे दिख रही होगी, 2 पावर 11 GB, 1 TB, 2 पावर 22 MB एंड 2 पावर 33 किलोबाइट, राइट। सो यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी मेमोरी हमें बतानी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 को 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन जीबी में जो भी आता है वो आएगा, राइट। मतलब सीधी सी बात है, आपको किसी भी एक यूनिट में सारी चीजों को चेंज कर लेना है। इन सारी चीजों को चेंज करके जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे मुझे पता चले कि किस किसने इसे सॉल्व किया है, राइट। सो इसको जरूर ध्यान से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 2 पावर 11, मतलब 2 को 11 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 TB, ये नॉर्मल ही रहेगा। 2 पावर 22, मतलब 2 को 22 बार मल्टीप्लाई करना है, और 2 पावर 33, 2 को 33 बार मल्टीप्लाई करना है। सो ये सारी यूनिट्स को एक यूनिट में चेंज करके देन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली हालांकि आंसर बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन बताना है। इसका आंसर होगा M2 और M4, मतलब M2 सबसे छोटी यानी 1 TB सबसे छोटी है, और M4 यानी कि 2 पावर 32 33 KB ये सबसे बड़ी है। सो ये सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा कि आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ विंडोज टास्क बार इज, विंडोज टास्क बार की उपस्थिति बाय डिफॉल्ट कहाँ होती है। पहला, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे साइड, टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के लेफ्ट साइड, और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के राइट साइड। सो बाय डिफॉल्ट गाइस यहाँ पर टास्क बार जो होता है वो सबसे नीचे की पट्टी होती है, और बाय डिफॉल्ट ये नीचे ही होता है। सो बॉटम ऑफ द स्क्रीन इसका सही आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन फॉर एप्लीकेशन विंडोज, इनमें से कौन सा एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है विंडोज के लिए। पहला, मैक्सिमाइज, दूसरा रिसाइज, तीसरा रिस्टोर, और चौथा है कलरिंग। तो गाइस यहाँ पर आप लेफ्ट अपर कॉर्नर में देखेंगे कि यहाँ पर क्लोज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और मिनिमाइज होता है, राइट। यहाँ पर कलरिंग करके कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। रिसाइज मतलब कि उसको मिनिमाइज या
वापस उसको चेंज करना। सो यहाँ पर कलरिंग करके कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, OLE स्टैंड फॉर। OLE का मतलब क्या होता है? पहला ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनेबलिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट लीकिंग एंड एम्बेडिंग, तीसरा है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, और चौथा है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एनहेंसिंग। तो यहाँ पर OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। द डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन एज। एक कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले रेजोल्यूशन को आमतौर पर किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? पहला हाइट एंड वेट, दूसरा विड्थ एंड हाइट, तीसरा लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल, चौथा है राइट डायगोनल मल्टीप्लाई बाई लेफ्ट डायगोनल। फिर यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन के जो मॉनिटर होता है उसका रेजोल्यूशन को विड्थ और हाइट, विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, इससे रिप्रेजेंट करा जाता है, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। पहले विड्थ देखी जाती है और फिर उसके बाद हाइट देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज एक्सिक्यूटेड टू लॉन्च विंडोज कमांड प्रोसेसर। अगर हमें विंडोज कमांड प्रोसेसर को लॉन्च करना है तो इनमें से हमें कौन सी कमांड देनी होगी? पहला cmd.exe, तीसरा है दूसरा है msconfig.exe, तीसरा registry.exe, चौथा है commands.exe। तो यदि हमें विंडोज कमांड प्रोसेसर को रन करना है तो उसके लिए हमें cmd.exe करके कमांड देनी होगी। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज ओपन शट डाउन विंडोज डायलॉग बॉक्स व्हेन इट इज रेस्ड फ्रॉम डेस्कटॉप। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो शट डाउन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर होते हैं? पहला कंट्रोल प्लस F4, दूसरा है कंट्रोल अल्ट प्लस F4, तीसरा है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4, और चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। जब भी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर होते हैं और अगर हम अल्ट प्लस F4 की प्रेस करेंगे तो शट डाउन विंडोज खुल जाएगी। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला क्विक हील, दूसरा वीरा, तीसरा 7zip और चौथा एवीजी। तो यहाँ पर 7zip करके कोई भी एंटीवायरस नहीं होता है, बाकी ये तीनों एंटीवायरस के ही नाम है, राइट। आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर बीप्स एट स्टार्टअप विद नो स्क्रीन डिस्प्ले इज जनरली कॉज्ड बाय। जब भी कंप्यूटर स्क्रीन बीप करता है और उस पर डिस्प्ले कुछ शो नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? एक वायरस है, अबॉर्ड, ट्रोजन हॉर्स और हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो ये जब भी बिना स्क्रीन पे कुछ हिंट दिए कंप्यूटर बीप करता है तो इसका मतलब होता है कि एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है, मतलब कि अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, राइट। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शट डाउन ऑप्शन क्लोजेस द ओपन फाइल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शट डाउन ऑप्शन है जो ओपन फाइल्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्लोज करके बंद होता है? पहला लॉग ऑफ, दूसरा लॉग, तीसरा स्लीप और चौथा है स्विच यूजर। हम लॉग ऑफ करते हैं तो जो पहले से जो भी उसमें फाइल्स या फोल्डर्स या प्रोग्राम्स खोले होंगे उनको बंद करेगा देन क्लोज होगा, राइट। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का लॉग ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बंडल्ड सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा बंडल सॉफ्टवेयर के लिए सही है? पहला इट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन अ न्यू कंप्यूटर, यह नए कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं करा जा सकता। दूसरा इट कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली ऑन विंडोज पीसी, यह केवल विंडोज पीसी पर रन करा जा सकता है। तीसरा इट कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली ऑन लाइनक्स पीसी, यह केवल लाइनक्स पीसी पे इंस्टॉल करा जा सकता है। और चौथा इट इज प्री इंस्टॉल्ड ऑन अ न्यू कंप्यूटर, यह नए कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल होता है। तो गाइस यहाँ पर बंडल्ड सॉफ्टवेयर मतलब कि जब भी बंडल सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो जब कंप्यूटर आता है वो पहले से इंस्टॉल होते हैं, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का इट इज प्री इंस्टॉल्ड ऑन अ न्यू कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फाउंडेशन फॉर इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज पीसी। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज पीसी पर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन के लिए एक मानक आधार प्रदान करता है? मतलब कि हम इनमें से कौन से फंक्शन का यूज करेंगे जब हमें किसी फंक्शन को इंस्टॉल करना है या फिर उसे अनइंस्टॉल करना है उसके लिए? पहला डिस्क क्लीनर का, दूसरा विंडोज इंस्टॉलर का, तीसरा विंडोज डिफेंडर का, और चौथा है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स का। सो यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर करके एक फाउंडेशन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को विंडोज पीसी पर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन सेटिंग इन विंडोज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीसी इज। विंडोज टाइम जोन सेटिंग्स के संदर्भ में यूटीसी का फुल फॉर्म क्या है? पहला है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम और यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, दूसरा है यूनिक टाइम कंपनी, तीसरा है यूनिवर्सल टाइम कंपनी और चौथा है यूनिक टाइम कोऑर्डिनेटेड। तो गाइस जो टाइम जोन होता है उसके संबंध में यूटीसी का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या फिर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड विंडोज
डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डायरेक्टरी लिस्टिंग विकल्प नहीं है? पहला डिटेल्स, दूसरा लिस्ट, तीसरा टाइल्स, चौथा है क्लस्टर। तो इस यहाँ पर विंडोज डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑप्शन यहाँ पर क्लस्टर नहीं होगा, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप दैट एक्ट एज शॉर्टकट टू वेरियस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। जो डेस्कटॉप पर छोटे छोटे से चित्र दिखाई देते हैं जो शॉर्टकट के रूप में काम करते हैं वह क्या कहलाते हैं? पहला बिट मैप्स, दूसरा आइकॉन, तीसरा है मेन्यू आइटम, चौथा है टूल्स। सो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं वह कहलाते हैं आइकॉन, राइट। आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल्स क्रिएटेड थ्रू विंडोज नोटपैड टूल। विंडोज नोटपैड टूल के द्वारा क्रिएट किए गए जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होता है? पहला डॉट पीडीएफ, दूसरा डॉट डॉक, तीसरा डॉट टीएक्सटी और चौथा है डॉट ओडीटी। तो इस यहाँ पर विंडोज नोटपैड टूल से जो भी फाइल क्रिएट करी जाती है सो उसका शॉर्टकट सॉरी जो उसका एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट टीएक्सटी, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक shows all the drives on your computer and provides access to all the systems files and folders। खालिस्तान आपके कंप्यूटर पर सभी ड्राइवों को प्रदर्शित करता है और सभी सिस्टम फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच प्रदान करता है। पहला डाउनलोड, दूसरा माई डॉक्यूमेंट्स, तीसरा माई कंप्यूटर और चौथा है कंप्यूटर। सो इसमें से अगर हम माई कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वहां हमें सारी ड्राइव दिखाई देती है, इसके साथ जो भी फाइल या फोल्डर होंगे हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें इनको मैच करना है। अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होगा? दूसरा द शॉर्टेस्ट वे ऑफ ओपनिंग एन एप्लीकेशन को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका। अ कमांड टू डिलीट अ फोल्डर एंड इट्स कंटेंट्स, एक फोल्डर और उसके कंटेंट्स को डिलीट करने की कमांड। और चौथा है कमांड टू डिलीट एन एम्प्टी फोल्डर, एक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड। तो यहाँ पर अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यह होता है फाइल मैनेजमेंट, राइट। सो पहले का होगा दूसरे नंबर का। फिर द शॉर्टेस्ट वे टू ओपनिंग एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को खोलने का सरल तरीका या शॉर्टकट तरीका तो ये होता है शॉर्टकट, यानी कि बी का होगा दूसरे चौथे नंबर का। फिर एक फोल्डर उसकी डायरेक्टरी या उनके कंटेंट को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कमांड वो होती है डेल ट्री। सो तीसरे का मतलब सी का होगा फर्स्ट नंबर का। उस अ कमांड टू डिलीट एन एम्प्टी फोल्डर, एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड वह होती है आर RMDIR। तो इस यहाँ पर पहले का होगा दूसरा, बी नंबर का होगा चौथा, सी का पहला और डी का तीसरे नंबर का। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें इन्हें मैच करना है। पहला है ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को कौन ऑर्गेनाइज करता है? फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने का काम होता है विंडोज एक्सप्लोरर। तो पहले का पहला ही होगा, मतलब ए का पहले नंबर का। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग एनी सिंगल कैरेक्टर, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। सो ये करता है क्वेश्चन मार्क, मतलब बी का होगा चौथे नंबर का। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो जीरो और मोर कैरेक्टर, मतलब जीरो या उससे ज्यादा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है ये होगा स्टार, मतलब सी का होगा दूसरे नंबर का। और डी मूविंग फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यह कहलाता है कट एंड पेस्ट। सो गाइस यहाँ पर ए का पहले नंबर होगा, बी का होगा चौथे नंबर का, सी का दूसरा और डी का होगा तीसरे नंबर का। सो यहाँ आंसर इस प्रकार से होंगे चौथा, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ड प्रोसेसर इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन वर्ड प्रोसेसर के बारे में गलत है? पहला, इट अलाउज चेंजेस विदाउट रीटाइपिंग द होल वर्ड, यह चेंज को अलाउ करता है बिना पूरे शब्द को टाइप किए बगैर। दूसरा है इट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, मतलब इस यह डॉक्यूमेंट में कहीं भी डिलीट करने को अलाउ करता है। इट ऑलवेज यूजेस अ फिक्स टेम्पलेट व्हिच कैन नॉट बी चेंज, यह हमेशा एक ही टेम्पलेट यूज करता है जिसे चेंज नहीं करा जा सकता। ये चौथा है इट सेव्स द डॉक्यूमेंट परमानेंटली ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यह डॉक्यूमेंट को परमानेंटली हार्ड डिस्क पर सेव कर देता है। तो यहाँ पर जो वर्ड होता है वह ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्पलेट पर हमेशा आप काम कर सकते हैं और उसको चेंज नहीं करा जा सकता, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा तीसरे नंबर का, इट ऑलवेज यूजेस अ फिक्स्ड टेम्पलेट विच कैन नॉट बी चेंज, जो कथन है वह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, यह इनमें से कौन सा फीचर वर्ड प्रोसेसर का नहीं है? पहला वर्ड रैप, दूसरा है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, तीसरा है व्हाट इफ एनालिसिस और चौथा है स्पेल चेक। सो गाइस यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस करके वर्ड में कोई भी फीचर नहीं होता है, राइट। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड डबल क्लिकिंग ऑन ब्लैंक फैसिलिटेट्स टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू मल्टीप्लाई प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में खाली स्थान पर डबल क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर एक समान फॉर्मेटिंग लागू करने की सुविधा प्राप्त होती है।
मतलब हम किस टूल पर डबल क्लिक करेंगे जिससे एक ही फॉर्मेटिंग को कई जगह कॉपी करा जा सके। पहला शेडिंग, दूसरा वाटर मार्क, तीसरा फॉन्ट कलर और चौथा है फॉर्मेट पेंटर। सो इस फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम एक जगह की फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आंसर रहेगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following margins adds an additional margin to page layout to ensure that text are not obscured by the binding? निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन एक पेज लेआउट में अतिरिक्त मार्जिन जोड़ता है जो यह सुनिश्चित करता है कि बाइंडिंग के द्वारा टेक्स्ट छिप ना जाए? ये सीधी सी बात है, जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है वह क्या कहलाती है? पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा गटर और चौथा है टॉप। सो बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाने वाली जगह कहलाती है गटर मार्जिन। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का गटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following word features facilitates to create personalized letter or labels for mass mailing? निम्नलिखित वर्ड विशेषताओं में से कौन सी व्यक्तिगत मेल या सामूहिक मेल के लिए लेबल बनाने की सुविधा प्रदान करता है? पहला थीसोरस, दूसरा मेल मर्ज, तीसरा एनवलप्स और चौथा लेबल्स। सो गाइस, इसमें लेबल्स बनाने के लिए कौन सा फीचर यूज करा जाता है? यह करा जाता है मेल मर्ज, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला, अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ हेडर एंड फुटर। एक डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। गाइस, दोनों हो सकते हैं, पहला तो सही होगा, है ना। मतलब पहला कथन सही है, ये जो उसका आंसर है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, द हेडर फुटर ऑफ द फर्स्ट पेज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स पेज। मतलब कि पहले पेज का हेडर या फुटर अदर पेज की अपेक्षा अलग हो सकता है। तीसरा है, ऑड एंड इवन पेजेस में हैव डिफरेंट हेडर्स। ऑड और इवन पेजेस में डिफरेंट हेडर हो सकता है। और चौथा है, ऑड एंड इवन पेजेस में हैव डिफरेंट फुटर्स। ऑड और इवन पेजेस में अलग फुटर भी हो सकता है। तो इस यहाँ पर पहले नंबर का कथन गलत होगा, हेडर और फुटर दोनों एक पेज पर हो सकते हैं, जबकि हो सकते हैं, राइट। इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि नहीं हो सकते हैं। सो पहले नंबर का आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट? इनमें से कौन से किसका यूज करा जाता है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है टेबुलर फॉर्म में? राइट, पहला डीबीएमएस का, दूसरा स्प्रेडशीट का, तीसरा है वर्ड प्रोसेसर का और चौथा विजुअलाइजेशन टूल का। सो गाइस, यहाँ पर स्प्रेडशीट होती है जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखती है, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ फॉर एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग इन एमएस वर्ड? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एमएस एक्सेल में कौन सा होगा? पहला, $A$9, दूसरा $8, तीसरा हैज9 और चौथा है A#9#। सो गाइस, अगर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है मतलब कि कॉलम और रो के नाम के आगे डॉलर लगा होगा, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग न्यूमेरिक वैल्यूज इन द सेल A6 to A10, ये दी गई है, द वैल्यू ऑफ द सेल एक्सेल एक्सप्रेशन। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन में दिया गया है A6 से लेके, सो A6 के A6 से A10 तक वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ है A6 से लेके A8 A10, राइट। ये फॉर्मूला लगाना है। सो इसका मतलब होता है मैक्स का मतलब इन जो नंबर दी गई हैं इनमें सबसे बड़ी। लेकिन यहाँ पूछा गया A6 से A8 और उसके बाद A10, मतलब ये जो ऊपर की 3 सेल है उनमें और लास्ट की सेल, इन 4 सेल में सबसे बड़ी कौन है, राइट। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ आंसर होगा 39, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा समराइजेशन टूल दैट ऑटोमेटिकली सॉर्ट, काउंट, टोटल और एवरेज द डेटा stored in spreadsheet and displays the result in different spreadsheet? निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा संचितीकरण टूल है जो स्वचालित रूप से एक स्प्रेडशीट में संग्रहित डेटा को क्रमबद्ध करता है, गिनता है, कुल या औसत निकालता है और एक अन्य स्प्रेडशीट में परिणाम प्रदर्शित करता है? पहला है फिल्टर, दूसरा है व्हाट इफ एनालिसिस, तीसरा है पाइवट टेबल और चौथा है डेटा वैलिडेशन। सो गाइस, यहाँ पर डेटा आंसर होगा इसका पाइवट टेबल। अब उसका यूज कैसे करा जा सकता है, बनाई कैसे जा सकती है, ये हम किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि हमें डेटा को क्रमबद्ध संग्रहित करना है, मतलब सिक्वेंसली स्टोर करना है, या और भी उसके ऊपर ये जो कमांड देनी है, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर क्या आएगा, राइट। सो इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके लिखना होगा। सो जो आप देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सेल्फ सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये टास्क रहा आपका, राइट।
एक पहले टास्क दिया हुआ है, एक ये हो गया, 2 टास्क आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल A1 एंड B1 16 एंड 3, मतलब A1 और B1 की वैल्यू 16 और 3 है। अगर एक फॉर्मूला दिया गया है A1 डिवाइडेड बाई 2 और अपर का साइन है B1, इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि A1/2 लिखा है। ये अपर का साइन मतलब होता है पावर, मतलब 2 के ऊपर B1 यानी कि 3 की पावर है, राइट। A1 मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3। अब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, राइट, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 8। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का, आएगा 2, राइट। सो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू शो एरोज दैट इंडिकेट्स व्हाट सेल्स आर अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उस तीर को दिखाने के लिए किया जाता है जो संकेत देता है कि कौन सी सेल वर्तमान में चयनित सेल के मान से प्रभावित होती है? पहला सो फॉर्मूला, दूसरा है एरर चेकिंग, तीसरा है ट्रेस रेसिडेंट्स और चौथा है ट्रेस डिपेंडेंस। तो इनमें से किसका उपयोग करा जाता है जो उस तीर को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग जो संकेत देता है कि सेल वर्तमान में कौन कौन सी सेल चयनित हैं जो प्रभावित हो रही हैं? तो आंसर होगा इसका ट्रेस डिपेंडेंस, राइट। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द एक्सेल फॉर्मूला फ्लोर इज। ये एक्सेल फॉर्मूला दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर्मूला लगा हूँ, राइट। इक्वल लगाया फ्लोर, देन ब्रैकेट में है 31.9 कॉमा, दूसरी नंबर है 7 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिएगा, जैसे एंटर करते हैं क्या आता है, इसका है 28, तो आंसर होगा इसका सेकंड नंबर का 28। अब गाइस, ये फॉर्मूला क्या होता है ये हम बाद में किसी वीडियो में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर वीडियो की फ्लोर फंक्शन की, राइट। सो यहाँ पर सिर्फ अभी आप आंसर याद रखिएगा, देन जब भी फ्लोर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से उसके बारे में समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a standard protocol used to exchange files between two or more computer on internet? इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है इंटरनेट के थ्रू एक से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मेल के थ्रू फाइल्स को भेजने को? पहला एसएमटीपी, दूसरा पीओपी, तीसरा एफटीपी और चौथा आईएमएपी। तो ये हमने पहले कई बार पढ़ा हुआ है कि जब भी मेल के थ्रू हमें कुछ कंप्यूटर का डेटा एक जगह से दूसरे का भेजना होता है, तो उसके लिए हम एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका यूज करते हैं, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ रिमोट मशीन टू अ लोकल मशीन इज कॉल्ड। एक रिमोट मशीन से लोकल मशीन पर डेटा लाने को क्या कहा जाता है? पहला ब्राउजिंग, दूसरा सर्चिंग, तीसरा अपलोडिंग और चौथा डाउनलोडिंग। सो गाइस, रिमोट मशीन यानी कि इंटरनेट से अपने लोकल मशीन पर डेटा लाने को कहा जाता है डाउनलोडिंग। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप लेवल डोमेन इन द डोमेन नेम सिस्टम ऑफ द इंटरनेट। इनमें से कौन सा डोमेन नेम सिस्टम में टॉप लेवल का डोमेन है which is used by mobile devices for accessing internet resources, जिसका यूज इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है? पहला डॉट मोब, डॉट मोबी, डॉट ओ आर जी और तीसरा डॉट एरो। तो यहाँ पर डॉट मोबी इसका यूज करा जाता है, राइट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। ये टॉप लेवल का डोमेन होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इनमें से कौन सी है? पहला ट्विटर, दूसरा फेसबुक, तीसरा माई स्पेस और चौथा है लिंक्डइन। तो यहाँ पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ये ट्विटर है, राइट। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंशनल स्लोइंग ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा डेटा संचरण की गति को जानबूझकर धीमा करता है? पहला एरर करेक्शन, दूसरा वर्चुअल होस्टिंग, तीसरा कॉलिजन डिटेक्शन और चौथा है बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग। सो गाइस, यहाँ पर बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग होता है जो डेटा संचरण की मतलब डेटा ट्रांसमिशन की गति को जानबूझकर धीमा करता है, राइट। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास सी आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सा क्लास सी का आईपी एड्रेस है? तो इस यहाँ पर क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा 2223.150.15.10, राइट। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। अब जो आईपी एड्रेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे जाना जा सकता है, हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।